गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने उनके रंग से मुताल्लिक तनकीदों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने उनके रंग पर तनकीद करने वालों पर चेन्नई के एक स्कूल में मुनक़िदा तकरीब के दौरान शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस इस बात का है कि बाज़ अफराद उनके रंग का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। इस तरह की तनकीदें जारी रखने पर उन्हें संगीन अवाक़िब का सामना करना पड़ेगा। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव और MLC जीवन रेड्डी के दरमियान बहस व तकरार हो गई। BC तबके की बहबूद पर अरकान और मुतल्लिका वज़ीर के इजहार ख़याल के दौरान वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मदाखलत की, जिस पर कांग्रेस के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने शदीद एतराज़ किया। इस मौके पर सदर नशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने मदाखलत करते हुए जज्बात को सर्द किया और सूरत हाल को काबू में किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि असम्बली में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मुकम्मल तौर पर झूठ का सहारा लेते हुए रियासत के अवाम को कायल करवाने की कोशिश की, जो अफसोसनाक बात है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव क्या बात कर रहे हैं और किसके लिए बात कर रहे हैं, ये समझ से कासिर है। वज़ीर आला ने सिर्फ मोदी को ही निशाना बनाया और मरकज़ी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की। वज़ीर आला ने बजट पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वज़ीर आला की सतह वाले फ़र्द की जानिब से इतना झूठ का सहारा लिया जा रहा है, जो अफसोसनाक बात है। CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि मुल्क में सरकारी इदारों, अहम सनतों के साथ साथ कंप्यूटर का इनकलाब राजीव गांधी के दौर में लाया गया। उन्होंने असम्बली में मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क की माशी तरक्की को कांग्रेस ने यकीनी बनाया है। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ में कांग्रेस की नाकामी के इल्ज़ाम की वो शदीद मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई है। तेलंगाना अवाम की सोच और ख्वाहिशात के मुताबिक रियासत की तश्कील अमल में लाई गई है। कुल हिंद सनती नुमाइश के अख्ताम के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। इसके पेश नज़र अवाम में नुमाइश के ताल्लुक़ से काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। नुमाइश के अख्ताम के लिए 3 दिन होने के सबब हर हफ्ता और इतवार के बरखिलाफ जारिया इतवार को आवाम का काफ़ी हुजूम नुमाइश में देखा गया। इस नुमाइश में तिजारती स्टॉल्स के बशमूल सरकारी महकमे जात के बेशतर स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं। इस नुमाइश को पहली मरतबा देखने वालों ने इस पर मसरत का इजहार किया। बाज़ ख़वातीन ने कहा कि वह हर साल इस नुमाइश को देखने और ख़रीदारी करने के लिए आती हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि कोरोना की सूरत हाल के बाद पहली मरतबा ये नुमाइश मामूल के मुताबिक मुनक़्क़िद की जा रही है। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के हिस्से के तौर पर जग्गारम इलाके में आवाम से मुलाकात की। उन्होंने गरीबों के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। झोपड़ियों में ज़ाती मकान के बगैर ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद की मुश्किलात से रेवंत रेड्डी ने वाकिफियत हासिल की और वादा किया कि कांग्रेस हुकूमत में उनसे इंसाफ किया जाएगा। कुकटपल्ली में खानगी ट्रेवल्स की 3 बसों में आग लग गई, जिसके नतीजे में ये बसें जलकर खाकिस्तार हो गई। कल पेश आए इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अहदेदारों के मुताबिक खानगी ट्रेवल्स की 3 बसें आइडियल नहर के करीब ठहराई गई थीं कि इनमें अचानक आग लग गई। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स और क्लीनर्स ने आग के शोलों को बुझाने की कोशिश की। बाद अज़ां फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम इस वाक़े में ये बसें जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हो गई। रसूलपुरा नाले के कामों में ताख़िर पर आवाम में शदीद बरहमी पाई जाती है। आवाम को ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में पानी बस्तियों में दाखिल हो रहा था, जिस पर GHMC ने SNDP के कामों का आगाज़ किया। 985 करोड़ रुपए से इस नाले के कामों का आगाज़ किया गया, ताहम इसमें ताख़िर हो रही है। मुकामी अफराद ने इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस काम में 15 दिनों से कुछ बेहतरी ज़रूर हुई है, लेकिन इससे पहले कामों में काफ़ी ताख़िर हो रही थी। उन्होंने कहा कि अप्रैल तक कामों की तकमील का वादा किया गया है, जबकि इब्तिदा में 3 माह में काम मुकम्मल करने की बात कही गई थी। कागज़नगर बल्दिया के सैनिटेशन वर्कर्स ने काम का बाइकआउट किया और 4 माह की ज़ेर इल्तवा तनख्वाह फौरी फराहम करने का मुतालबा किया। इन वर्कर्स ने सियाह बैचेस लगाकर दफ्तर के सामने धरना भी दिया। उन्होंने इस मौके पर अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की और कहा कि 5 दिनों से एहतजाज के बावजूद हुकूमत उसे नज़रअंदाज कर रही है। इस धरने के सबब बल्दिया के हुदूद में जगह जगह कचरा नज़र आ रहा था।
چارمینار ہوٹل اینڈ کیٹررز مغلپورہ کے قیام کے 3 سال کے موقع پر ممتاز احمد خان MLA چارمینار نے تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے 30ویں اینیورسری کے موقع پر مبارکباد پیش کی اور تقریب کا ربن کاٹ کر افتتاح انجام دیا۔ ہوٹل کے مالک محمد یاسین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر 35 افراد سے 10,000 افراد تک کے لیے کیٹرنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایڈوانس رقم لیے بغیر گھر تک کھانا پہنچایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 70 افراد کے لیے پیور پوٹلا مٹن بریانی 7,500 روپے میں فراہم کی جاتی ہے۔ 70 افراد کے لیے چکن بریانی ہنڈی 5,500 روپے، مٹن بیف بریانی 5,500 روپے، تمام اقسام کے میٹھے بھی دستیاب ہیں۔ 24 گھنٹے خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ ہر قسم کے فنکشن کے آرڈر بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک انجام دے دیے جاتے ہیں۔ صنعتی زون کے لیے کاماریڈی میں ماسٹر پلان کی تجویز کے خلاف تلنگانہ ہائی کورٹ میں سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ پرجا شانتی پارٹی کے سربراہ KA پال نے اس ماسٹر پلان کے خلاف ریاستی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، تاہم ہائی کورٹ نے پال کی عرضی پر سماعت 17 اپریل تک ملتوی کر دی۔ قبل ازیں ریاستی حکومت نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ ماسٹر پلان کے فیصلے کو روک دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ہائی کورٹ نے حکومت کو ہدایت دی تھی کہ عدالت کو بتائے بغیر ماسٹر پلان پر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ یادادری بھونگیر ضلع میں مندر میں گھس کر چوروں نے ہنڈی کو نقصان پہنچا کر رقم کی چوری کر لی اور فرار ہو گئے۔ چوری کے یہ مناظر وہاں لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گئے۔ مندر کے ذمہ داروں کی شکایت پر پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے چوروں کی تلاش شروع کر دی۔ درگاہ حضرت معشوق ربانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ واقع ورنگل کے سجادہ نشین حضرت سید شاہ حیدر بلال الدین قادری الجیلانی معشوقی المعروف نوید بابا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ درگاہ حضرت معشوق ربانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف 13 تا 15 فروری انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کیا جائے گا۔ 13 فروری کو بعد نماز عصر فاتحہ سے عرس تقاریب کا آغاز ہوگا۔ بعد مغرب طعام برائے عام و خاص کا اہتمام رہے گا۔ 9 بجے شب جلسے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عظمت اولیاء منعقد کیا جائے گا۔ رات دیر گئے 2:30 بجے جلوس سندل جدید گڑھی سے برآمد ہوگا اور صبح 4 بجے بارگاہ معشوق ربانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے گا۔ 14 فروری کو بعد نماز عشاء طعام لنگر کا اہتمام گڑھی میں کیا جائے گا۔ محفل نعت شریف سندل ثانی اور شب چراغاں بھی ہوں گے۔ 15 فروری کو بعد نماز فجر ختم کلام مجید فاتحہ خوانی اور سلام و دعا کے ساتھ 3 روزہ عرس شریف تقاریب کا اختتام عمل میں آئے گا۔ اڈانی پر ہنڈنبرگ رپورٹ پر لوک سبھا میں BRS کے ارکان نے تحریک التوا پیش کی۔ علاوہ ازیں BRS کے ارکان نے پارلیمنٹ کے اصل باب الداخلے پر اس مسئلے پر احتجاج کرتے ہوئے اس تحریک التوا پر مباحث کروانے کا اسپیکر سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی بھی کی۔ BRS کے ارکان نے اس مسئلے پر حکومت کے موقف کی مذمت کی اور کہا کہ تمام دیگر امور کو چھوڑ کر اس رپورٹ پر مباحث کروائے جائیں۔ مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن کی زیر قیادت اقلیتوں کو قرض جات کی فراہمی میں تاخیر کیے جانے پر تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے دفتر پر احتجاج کیا گیا۔ مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری صدر مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن کی زیر نگرانی پیر کے روز درخواست گزاروں بشمول خواتین نے مائنورٹی کارپوریشن کے دفتر پر احتجاج درج کروایا۔ احتجاج کو ملی و سماجی تنظیموں کی تائید بھی حاصل رہی۔ احتجاجیوں نے جلد از جلد قرض جات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین امتیاز اسحاق کے دفتر میں موجود نہ ہونے پر یونائیٹڈ مسلم فیڈریشن کے صدر اور ممبران نے TSMFC کی MD کانتی ویسلی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک میمورنڈم حوالے کیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے صوفی خیر الدین قادری نے حکومت تلنگانہ پر گزشتہ 8 سالوں سے مسلمانوں کو نظر انداز کرنے پر ناراضگی جتائی ہے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ تمام درخواست گزاروں کو بینک کے ذریعے سبسڈی لون فراہم کرے۔ رابطہ فاؤنڈیشن کی جانب سے اینجلز فرٹیلیٹی اور ڈاکٹر نوشیناز ڈائگنوسٹک کے تعاون سے مغلپورہ میں خواتین کے لیے مفت ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔
पुराने शहर के इलाके मुगलपुरा में वाक़ आज़म फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद इस तिब्बी कैंप में लावल्द जोड़ों का चेकअप करते हुए माहिरीन डॉक्टर्स ने उन्हें दवाएं तजवीज़ की हैं। ख़वातीन के मखसूस अमराज के मुतासरीन और फर्टिलिटी मुतासरीन के लिए ये कैंप कारआमद साबित हुआ है। राब्ता फाउंडेशन की सदर सूबिया जुवेरिया ने बताया कि आइंदा मुफ्त कैंप 19 फरवरी को एंजल्स फर्टिलिटी वाक़ फर्स्ट फ्लोर वेस्टफील्ड सेंटर डिलक्स कॉलोनी टोली चौकी में सुबह 10 बजे तक दोपहर 3 बजे मुनक़्क़िद किया जाएगा। उन्होंने मुफ्त तिब्बी कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। शादी का वादा करके फंक्शन हॉल न पहुंचने वाले रहमताबाद दरगाह के हाफिज पाशा के खिलाफ लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इंस्पेक्टर लंगर हाउस श्रीनिवास ने बताया कि टोली चौकी की साकिन तबस्सुम फातिमा ने पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई कि नेल्लोर की रहमताबाद दरगाह में उसका इलाज 3 साल से जारी था और इलाज करने वाले शख्स हाफिज पाशा ने उससे शादी का वादा किया था, जिसके बाद शादी के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई थी, ताहम वो शादी के लिए नहीं आया। इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने कहा है कि लड़की की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुख्तलिफ जावियों से इसकी तफ्तीश की जा रही है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस हदूद में मोटरसाइकिल बेकाबू हो जाने के सबब मोटरसाइकिल से गिर जाने वाले एक शख्स की बरसर मौका मौत हो गई है। ये अफसोसनाक वाक़या इतवार की रात में पेश आया है। बताया गया है कि एक शख्स बुलेट मोटरसाइकिल पर चंद्रायनगुट्टा से संतोष नगर की सिमत जा रहा था कि गाड़ी बेकाबू हो गई और वो गाड़ी से नीचे गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलने पर पहुंची चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से अस्पताल मुंतकिल करते हुए मुकदमा दर्ज किया है और मसरूफ तहकीकात है। मलकपेट AIMIM रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हाथों सोहेल होटल का दोबारा इफ्तिताह अमल में आया है। शहरियान हैदराबाद को जायकेदार बिरयानी फराहम करने के लिए शोहरत रखने वाली सोहेल होटल वाक़ई मलकपेट का आतिज़ती के हादसे के बाद दोबारा शानदार आगाज हुआ है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने सोहेल होटल की जायकेदार बिरयानी की तारीफ की है। इस मौके पर होटल के MD वो दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह ने हज हाउस में हज 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स के खुसूसी काउंटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। हज 2023 के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के अमल का 10 फरवरी से आगाज हो चुका है। आज़मीन की रहनुमाई के लिए हज हाउस में हर साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह ने इन काउंटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। हज कमेटी के अराकीन, ओहदेदारान व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।